सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। ओआईसी की मीटिंग पाकिस्तान में चल रही थी, आप जानते हैं, और आपको बहुत लंबा चौड़ा ये रिपोर्ट नहीं देने वाला हूं, कुछ इंपॉर्टेंट है वो आपको बताने आया हूं। भारत ने ओआईसी की मीटिंग को फीका कर दिया और ओआईसी की मीटिंग बुलाने का पाकिस्तान का सिर्फ दो मकसद था। सबसे पहला और सबसे बड़ा मकसद कश्मीर, कश्मीर 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 कश्मीर। पाकिस्तान के पास अपना देश चलाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन कश्मीर चाहिए। मतलब मैं एक लॉजिकल बात कह रहा हूं, अभी खुद प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह बात कही थी। लेकिन दूसरी वजह क्या है? अफगानिस्तान में तालिबान को मान्यता दिलवाना। ये दो अहम मुद्दे थे। आपको बता दूं कि 80% लोग तो वहां पहुंचे ही नहीं, 80% ओआईसी के मेंबर्स वहां पहुंचे नहीं। और तो और बची कुची जो रह गई थी ओआईसी की, वो भी खत्म कर दी। क्या, किसने, कैसे, कब? सुनिए। भारत में जो स्पेशल एनवॉय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्क हैं, जिनका नाम है तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जितने भी पांचों हैं, ये पांचों अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पड़ोसी थे। जिस दिन ओआईसी की मीटिंग थी, उसी दिन भारत ने भी स्पेशल मीटिंग रखी थी अफगानिस्तान के ही मुद्दे पे। वो जो कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये जो मैंने बताए, ये ओआईसी के मेंबर हैं, लेकिन पाकिस्तान ना जा करके उसी दिन भारत पहुंचे। मतलब रंग में भंग हो गया, समझिए। इनको जाना था पाकिस्तान, आ गए भारत। तो इससे भी पाकिस्तान को एक बड़ा झटका है। साथ में बचे कुछ जो और लोग थे, वो खुद ही नहीं गए। कुछ चंद लोग वहां पहुंचे, जिस पर हमेशा की तरह ओआईसी की मीटिंग में पाकिस्तान ने दो मुद्दों पर जोर दिया। पहला बता चुका हूं, कश्मीर, कि कश्मीरी लोग हमारी तरफ देखते हैं। अरे भाई, कश्मीरी लोग आपकी तरफ नहीं देखते, कश्मीरी लोग अपनी तरफ देखते हैं। कश्मीर में दो तरह के लोग हैं। पहला तो जो कहते हैं कि हमें भारत से अलग कर दो। दूसरे वो हैं जो कहते हैं हमें भारत के साथ रहना है, लेकिन शांतिपूर्वक रहना है। तीसरे वो हैं जो कहते हैं हमें पाकिस्तान में जुड़ना है। ये तीसरे तरह के लोग हैं, ये कभी भारत के थे ही नहीं, ये पाकिस्तान के ही थे। और पाकिस्तान की तरफ से यहाँ घुस के आने वाले लोग हैं, वो ही उनको तैयार करते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ चंद लोग पूरे कश्मीर पर भारी पड़ते हैं। और वो पूरे कश्मीरी पूरे भारत के मुसलमानों भारी पड़ते हैं, क्योंकि एक बंदा गलत करता है और सारा इल्ज़ाम पूरे भारत के मुसलमानों को सहना पड़ता है। दोस्तों, ऐसा हमेशा से नहीं था भारत के साथ। भारत के मुसलमानों की ये दुर्गति आज मुसलमानों की ही वजह से हुई है। अगर जुल्म के खिलाफ बोलना पहले शुरू कर लिया होता, मुसलमान अपने आप को मुसलमान मानता, न शिया और न सुन्नी में बंटता, तो आज मुसलमान की हालत नहीं होती। आपको बता दूं कि टोटल 30 देश आए थे ओआईसी की मीटिंग में, और उस ओआईसी की मीटिंग में सभी देशों के विदेश मंत्रियों को पहुंचना था, लेकिन विदेश मंत्री नहीं पहुंचे। सभी ने ज्यादातर अपनी जगह किसी छोटे मोटे एनवॉय और नेता को भेजा था। इससे भी पाकिस्तान में जो सुरक्षा वाली टेंशन है ना, वो भी बढ़ जाती है कि भाई वहां पर आदमी अपने आप को सेफ नहीं समझता। आपको अपडेट दे चुका हूं कि 3 दिन के लिए सरकारी छुट्टी और 3 दिन के लिए फोन पूरी तरह से बैन, मतलब नेटवर्क जैम पाकिस्तान में। तो आप समझ सकते हैं। तालिबान भी वहां पर पहुंचा था। तालिबान ने मान्यता मांगी कि हमें मान्यता दे दो, लेकिन किसी ने मान्यता नहीं दी। इवन पाकिस्तान भी ओआईसी में तालिबान के लिए जोर लगाता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान बोल चुका है कि हम अकेले नहीं होंगे कि तालिबान को मान्यता दे दें। ये सभी का मिला जुला फैसला होगा। अफगानिस्तान की मदद के लिए ओआईसी में एक अच्छी बात यह हुई कि एक प्रस्ताव पास हुआ कि पूरी दुनिया से हम फंड इकट्ठा करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, चंदा इकट्ठा करेंगे, जिस पैसे से अफगानिस्तान के आम लोगों की मदद की जाएगी। आपको बता दूं, ओआईसी की मीटिंग में सऊदी अरब के विदेश मंत्री पहुंचे थे। उन्होंने ओआईसी की मीटिंग में अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए सबसे बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कहा कि हम 2250 करोड़ रुपए की मदद अफगानिस्तान की आम जनता के लिए वो करेंगे। इमरान खान ने इस मीटिंग में कहा कि फिलिस्तीनी और कश्मीरी ओआईसी की तरफ देखते हैं मदद के लिए, और हमें यह मुद्दा जल्द से जल्द सुधारना चाहिए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा ने भी कश्मीर का मुद्दा ही अलापा। उन्होंने कहा कि कश्मीर के मुद्दे को जल्द से जल्द
हल करना चाहिए। आओ ले जाओ, हाँ ये हम यूँ दे रहे हैं कश्मीर आपको, ले जाओ यार, हैं ले जाओ कश्मीर। चलो ठीक है भाई, हम समझ में आता है कि भाजपा हमारे लिए बुरी है, भाजपा मुसलमानों के लिए बुरी है, और भी लोगों के लिए बुरी है, जातिवाद चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। मतलब ये थोड़ी ना होता है कि यार आप कश्मीर मांग रहे हो या ससुरा कोई रुमाल मांग रहे हो, हैं रुमाल है कि हम तुम्हें दे दें उठा के, कमाल। अरे ये कहो कि कश्मीर के लोगों के बारे में सोचिए, आप उनकी तरक्की के बारे में बात कीजिए, उनकी एजुकेशन के बारे में बात कीजिए। और वैसे आप बात कर ही क्यों रहे हो भाई? एक बात बताइए, पाकिस्तान के बलोचिस्तान के बारे में हम बात करते हैं? इंटरनल मैटर पे हम बात करते हैं? नहीं करते ना। पाकिस्तान में, अब हमारे यहाँ तो छोड़ दीजिए, हमारा अपना मैटर है, पाकिस्तान के अंदर जो दूसरे देश से जाके रहते हैं उनकी भाई इज्जत नहीं होती आज भी। मैं ऐसे बहुत लोगों को अच्छे से जानता हूँ, खारजी कहते हैं, ठीक है, और उनकी इज्जत नहीं होती है, और एक कई तरह के वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी भाई रिस्पेक्ट ही नहीं है। तो बजाय दूसरे के घर में क्या चल रहा है, ठीक है, अगर तुम्हें कुछ बुरा लग रहा है बोलो, लेकिन ये थोड़ा ना इस नियत से बोलो कि हम इतनी बुराई करें, इतनी बुराई करें दुनिया के, हाँ भाई तुमसे नहीं चल रहा तुम ले लो। पहले अपने आप को स्टैंड कर लो यार। अभी इमरान खान साहब ने कहा था कि अपना देश चलाने के लिए पैसा नहीं है, समझ रहे हो, और इसके लिए उन्होंने पिछली सरकार को कोस दिया। सेम भाजपा ये कर रही है, कुछ भी होता है तो नेहरू, समझ रहे हो। तो ये जो पॉलिटिक्स वाला मामला है, आपस में जो आम जनता है हिंदुस्तान पाकिस्तान की, वो एक दूसरे से नफरत नहीं करती है। पॉलिटिक्स की गंगा में बहकर ये नफरत का दौर चल रहा है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? ओआईसी की मीटिंग फेल हो गई है, अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।